हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, क्या यानी भारत के राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, और इसका भाग 2 होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा भाग 2। इसके पूर्व हमने भाग 1 को देख लिया है और उसमें यानी भाग 1 में हमने कितने स्टेट के बारे में चर्चा किया था, तो लगभग 7 से 8 यानी स्टेटों के बारे में हमने क्या किया था, यानी राज्यों से संबंधित जो लोक नृत्य है उसके बारे में एकदम बेहतरीन और धमाकेदार ट्रिक के साथ क्या कर लिया था, उसको पढ़ लिया था। अगर आप में से कोई भाई भाग 1 को नहीं देखें तो कृपया पढ़ जाइए और भाग 1 को देख लीजिए और तब आकर भाग 2 को देखिए, आपको 100% वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये तो आपका क्लियर अभी अगर आप इसको पूरा वीडियो को देखते हैं तो ये तो क्लियर होगा ही, ठीक है। इसमें कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस करना क्या है कि जिस तरह हम यहां पर ट्रिक को बता रहे हैं बस उसको ध्यान से आपको क्या करना है, सुनना है, बस केवल सुनना है। ध्यान से अगर सुन लेते हैं तो कहानी खत्म, नहीं सुनिएगा तभी दिक्कत होगा। अगर ध्यान से सुनते हैं तो कहानी खत्म। जितने लोग भी हैं आप इस वीडियो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग किस क्या हो जाए, जुड़ जाए। यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल है, आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो महान यानी पश्चिम बंगाल का ट्रिक क्या याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल का ट्रिक याद रखना है कि महान कटप्पा। कटप्पा का नाम सुने ना जी, कटप्पा। बाहुबली भी किसने मारा, कटप्पा ने मारा था? नहीं, कटप्पा ने नहीं मारा था, मारा था जी, कटप्पा नहीं मारा था। यहां पर क्या बोलेंगे, यानी पश्चिम बंगाल में देखना हमको क्या कि महान कटप्पा बजा ढोल। क्या महान कटप्पा क्या कर, बजा ढोल। यहां पर क्या कर रहा है कि मरसिया राम का कीर्तन गा, ठीक है। यानी महेंद्र बाहुबली क्या कह रहा है, महेंद्र बाहुबली कह रहा है कि महान कटप्पा बजा ढोल। यानी बाहुबली महोदय क्या कह रहा है, बाहुबली कह रहा है कि महान कटप्पा बजा ढोल, मरसिया राम का कीर्तन गा। माने एक ढोल बजाओ और एक कीर्तन गाओ। देखो मैं दुश्मन का छक्का छोड़ा दे रहा हूं, ठीक है। क्या करना है, एक को ढोल बजाना है और एक को क्या करना है, कीर्तन, यानी राम का गुणगान करना है, राम का कीर्तन गाना है। और देखिए मैं दुश्मन को किस तरह, यानी जो ढोल बजेगा तो उससे अंदर क्या होगा, जोश उत्पन्न होगा, ठीक है, अंदर का हौसला बढ़ेगा। और राम का कीर्तन होगा तो भक्ति भाव में मग्न आदमी रहेगा, निडर होकर एकदम युद्ध में क्या करेंगे, लड़ेंगे। बस एक इस ट्रिक को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या महेंद्र बाहुबली, यानी याद रखिए आपका फिल्म का वो डायलॉग, यानी महान क्या नाम है, महेंद्र बाहुबली। बाहुबली को याद रखिए, बाहुबली क्या करे, कटप्पा से क्या करें, क्या करें, कटप्पा से, कटप्पा कटप्पा कटप्पा, यानी महान कटप्पा क्या कर, बजा ढोल, महान कटप्पा बजा ढोल, मरसिया तू राम का कीर्तन गा, ठीक है। महान कटप्पा बजा ढोल, मरसिया राम का कीर्तन गा, यही आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, पॉलिटिक को याद कीजिए, याद ये होना चाहिए, ठीक है। महान कटप्पा बजा ढोल, महान कटप्पा बजा ढोल, मरसिया तू राम का कीर्तन गा। महान कटप्पा बजा ढोल, कटप्पा क्या करेंगे, ढोल बजाएंगे। बताइए वो तलवार से लड़ने व्यक्ति से ढोल बजवा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, बजा कटप्पा, महान कटप्पा बजा ढोल, मरसिया राम का कीर्तन गा। अब यहां पर देखेंगे महान है तो महान से क्या होगा आपका, महान से महाल याद रखना है। महान है तो यहाँ पे क्या कर देना है, ल रख देना है, ठीक है। महान से क्या याद रखना है, महाल याद रखना है। काट से यानी देखिए अब कटप्पा पा है ना, तो ये पा से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये पा से क्या कर देंगे आप लोग, पश्चिम बंगाल को कर दीजिए, पश्चिम बंगाल। कटप्पा यानी ये काट को अलग कर दीजिए, पा जो है, पा से क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पर देखिए महान से हो गया महाल, काट से यानी पा तो छट गया ना, पा से अब क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। काट से क्या हो गया आपका, काठ हो गया, या काठ कहीं काठी भी लिखता है, ठीक है, काठ या काठी याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, बजा, क्या किया है, बजा। तो बस याद रखना है आपका, बाउल क्या याद रखना है, बस से बाउल याद रखना है। और यहां पर जा है, जा से क्या हो जाएगा, यात्रा, जा से क्या होगा जी, जा से आपका हो जाएगा यात्रा। ढोल को पुनः जिस तरह ढोल है उस तरह ढोली क्या कर देना, रख देना है, ढोल या ढोली, ठीक है। ढोल जिस तरह है उस तरह ढोल को रख देना है, जिस तरह मरसिया है उसको मरसिया रख देना है, और राम है तो राम को उस तरह रख देना है, कीर्तन है तो कीर्तन रख देना है। बस यहाँ पे एक दो शब्द ये करना है आपको, थोड़ा सा याद रखना है। बाकी जो भी शब्द इसमें पिरोया गया है उसका उसी प्रकार क्या करना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या याद रखना है कि महान कटप्पा बजा ढोल। क्या कटप्पा, कौन कटप्पा, महान कटप्पा। कटप्पा तो महान है ही है भाई, ठीक है। क्योंकि देखिएगा बाहुबली फिल्म मूवी आप लोग देखे होंगे और उसमें कटप्पा यानी कटप्पा को गुरु मानते थे अपना, ठीक है। महेंद्र बाहुबली जो भी हो तो गुरु मानते थे, तो ये तो महान है ही है। महान कटप्पा बजा ढोल, मरसिया राम का कीर्तन गा। उसके बाद देख हम किस तरह छक्का छुड़ाते हैं। तो याद रख रहा है, महान से क्या हो जाएगा, महाल हो जाएगा। और उसके काट, कटप्पा है तो पास से हो गया पश्चिम बंगाल, और काट से हो गया काठ, काठ हम नहीं बोलते हैं, काठ 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 या काठी याद रखना है। और ब से याद रखना है बाउल, और जा से यात्रा,
ठीक है। बाकी जो आपका ढोल है तो ढोल ही हो जाएगा, मरसिया है तो मरसिया ही होगा, राम है तो राम ही होगा, राम भेष वाला एक डांस होता है तो राम भेष हो जाएगा, कीर्तन है तो कीर्तन का कीर्तन ही होगा। ठीक है, जिस तरह शब्द उसमें है उसका उपयोग कर देंगे। केवल क्या करना है यहाँ पर याद रखना है कि महान से महाल हो जाएगा, काट से क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, काट से काठ, केवल ठ को चेंज कर देना है। यहाँ पर देखिए न है तो ल कर देना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, महान यानी महाल, काट, काट है तो काट से आपका काट हो जाएगा, ब है तो बाउल याद रखना है, जा मतलब यात्रा याद रखना है। ठीक है, ढोल है तो ढोल, ढोल है जिस तरह ढोल है तो उस तरह ढोल रख देना है। ठीक है, मरसिया है तो मरसिया, राम है तो राम भेष, और कीर्तन है तो कीर्तन। बस याद हो गया? अरे कुछ नहीं है, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल के लिए याद कर रखना है ट्रिक, यानी महान कटप्पा ढोल बजा, क्या महान कटप्पा बजा ढोल, महान कटप्पा बजा ढोल, मरसिया राम का कीर्तन गा, बस इसी को याद करना है। बाकी सब तो क्या हो जाएंगे, यानी अपने आप याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे महान से क्या हो जाएगा, महाल याद रखना है, महान से क्या याद रखना है, महाल। कटप्पा है तो कट से क्या हो जाएगा, कट से काट, कट से काट। ब ये जो आपका पा है, यहाँ पर देखिए पा जो है काट से पा है तो पा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। अब ब से याद रखना है बाउल, और जा से हो जाएगा क्या आपका जतरा। ढोल का ढोल ही याद रखना है, ढोल ही लिख दिए चाहे ढोल लिखिए, दोनों क्या होगा, बराबर ही है। ठीक है, मरसिया का मरसिया याद रखना है, कीर्तन से कीर्तन याद रखना है, और उसके बाद ढोली से ढोली याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा हम लोग का ट्रिक है, यानी दूसरा स्टेट आता है आपका मणिपुर। क्या आता है जी, मणिपुर। तो मणिपुर को किस तरह हम लोग याद करेंगे, मणिपुर को याद करने के लिए एक ट्रिक है, मनी चोर। आप लोग देखोगे मूवी में कि मनी चुराने के लिए बहुत सारा लफड़ा होते रहता है हमेशा। ठीक है, फिल्मों में, यानी मनी चोर, नाग मनी चाहिए भाई, माना जाता है कि मनी मिल गया तो अब धनी हो गए। ठीक है, मनी मिल गया, नागिन का मनी मिल गया तो अब क्या हो गए, धनी हो गए, ऐसा माना जाता है ना जी। तो वही याद रखना है क्या, मनी चोर महाराज नटुरा है महाराज है, लेकिन ये सोच रहा है कि भाई हमको मनी हो जाएगा तो हमेशा गद्दी पर क्या होंगे, बैठे रहेंगे, यानी कभी गद्दी से उतरेंगे ही नहीं। अभी तो राजा है, देखिए जो जितना धनवान होता है वह उतना ही क्या होता है, लालची होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी महाराज जो है मणिपुर के महाराज हैं। ठीक है, याद रखना है कि मनी चोर, यानी मनी चोर महाराज क्या है, नटुरा है। कैसा है, नटुरा है, मनी चोर महाराज, यानी मनी चोरी किए थे, नटुरा थे, काफी नाटे हैं, महाराज है, महाराजा है। और क्या चोरी किया है, मनी चोरी, मनी को चोरी किया है। ठीक है, तो याद रखना है क्या, कि मनी चोर महाराज नटुरा है, याद कर रखना है कि मनी चोर महाराज नटुरा है। अब यहाँ पर देखिए मनी चोर, यहाँ पे मनी से क्या हो जाएगा, मनी से देखिए तो मणिपुर हो जाएगा, मनी से मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मनी से क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चोर है, चोर को हमने लिख दिया है, चोर से चोंग याद रखना है। उसके बाद आपका देखिए महा है, और उसके बाद राज है, महा है, राज है। महा से महाराज याद रखना है, राज से आपको याद क्या रखना है, मनी से क्या हो जाएगा, मनी से आपका मणिपुर हो जाएगा। और जो चोर है इससे क्या हो जाएगा, चोर से आपको ये हो जाएगा आपका चोंग हो जाएगा। ठीक है, और महा जो है, महा से आपका महाराज हो जाएगा, राज से जो राज है आपका, राज से क्या हो जाएगा राजवल हो जाएगा। ठीक है, राजखल। अब यहाँ पर नट है, नट से याद रखना है नटराज, नट से क्या याद रखना है, नट से याद रखना है नटराज हो जाएगा, रास हो जाएगा राखत। ठीक है, ये आपको इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या है भाई, मणिपुर। तो मणिपुर में क्या याद रखना है, मणिपुर में आपको यानी इससे ठीक क्या होगा, यानी मणि चोर महाराज नटुरा है। क्या है, मणि चोर जो महाराज है वो कैसा है, नटुरा है। और यहाँ पर क्या मणि से हो जाएगा आपका मणिपुर, चोर है तो चोर से हम क्या देखेंगे, चोर से आपका चोंग होगा। और महा जो है तो महा से आपका महाराज हो जाएगा, राज से आपका राजखल हो जाएगा, और नट से हो जाएगा नटराज, और राज हो जाएगा राखत। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आपका मेघालय, नेक्स्ट क्या है आपका मेघालय है। और मेघालय के लिए आपको देखिए, मेघालय के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है, मेघा लहो बंगला। ठीक है, मेघा क्या है, मेघा किसी लड़की का नाम है, और मेघा को क्या किया जा रहा है, यानी मेघा को बंगला दिया जा रहा है। किस भाषा में, भोजपुरी में, कि मेघा लहो बंगला। ठीक है, मेघा लहो बंगला। और मेघा लहो बंगला समझिए कि यानी मेघालय के जितने भी लोक नृत्य हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, यानी मेघा लहो बंगला। अब देखिए मेघा लहो बंगला मतलब मेघा से क्या होगा, मेघा से एक तो मेघा हो जाएगा, और लहो, देखिए लहो से आपका लहो, और बंगला से बंगला, मतलब इसमें हम समझिए कि ये बेकार ही के लिखे है। ठीक है, यानी जो भी इसमें यानी शब्दों का यूज हुआ है समझिए कि वही क्या है आपका मेघालय का क्या हो जाएगा, मेघालय का आपके यहाँ पर जो आपका मेघा हो जाएगा, लहो हो जाएगा,
और बंगला हो जाएगा, और साथ में मेघा से मेघालय भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आपका मेघालय से क्या याद रखना है कि मेघा लहो बंगला, मेघा लहो बंगला, मतलब मान लीजिए कि उनके माता पिता क्या कर रहा है, यानी उनके नाम से रजिस्ट्री कर रहा है, तो रजिस्ट्री करेंगे तो भाई देंगे ना कि लो भाई बंगला ले लीजिए, आपका हो गया, ठीक है। हमने जो मेरे नाम पे था हमने क्या कर दिया, आपके नाम पर रजिस्टर कर दिया, ठीक है। तो मेघा लहो बंगला, यानी क्या किया जा रहा है, मेघा को बंगला दे दिया जा रहा है। बस इसे याद रखना है, 2-3 बातें हैं, मेघा हो जाएगा, लहो हो जाएगा और बंगला हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, मेघालय के जो आपके प्रमुख लोक नृत्य है वो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो 11वां है वो क्या है आपका, 11वां है जो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में क्या रखना है, अरुणाचल प्रदेश में याद ये रखना है कि अरुण एक व्यक्ति है, अरुण क्या है, एक लड़का का नाम है, और अरुण क्या करता है, अरुण मुखौटा पहनकर युद्ध करता है। क्या पहनकर युद्ध करता है जी, मुखौटा पहनकर युद्ध करता है। देखिएगा राजे महाराजे, आप देखोगे ये फिल्म में भी दिखाया जाता है कि जब युद्ध करने जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर मुखौटा ये पहन लेते हैं, बाजू बंद होता है, ये ढकने वाला पहन लेते हैं, मतलब ये सब अपना जो भी बॉडी यानी शरीर के रक्षक जो होता है उसको पहनकर उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, युद्ध करने जाते हैं। तो ये भी अरुण महोदय क्या कर रहे हैं, अरुण भी क्या कर रहा है, यानी मुखौटा पहनकर युद्ध करते हैं। तो सिंपल सी बात याद रहेगा कि अरुण क्या पहनकर युद्ध करता है जी, तो अरुण मुखौटा पहनकर युद्ध करता है। अब यहाँ पर क्या रखना है, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुण से क्या हो जाएगा, अरुण से हम देखेंगे अरुणाचल हो जाएगा, और मुखौटा से मुखौटा नृत्य हो जाएगा, युद्ध से युद्ध नृत्य हो जाएगा, बस खत्म। कुछ है इसमें है, कुछ नहीं है। अरुण से याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, अब मुखौटा से मुखौटा नृत्य, और युद्ध से क्या हो जाएगा, युद्ध नृत्य। अब पहन कर देखिए, पहन कर मतलब यहाँ पर साइलेंट रखना है इसको, ठीक है ना, करता है ये सब पूरक शब्द है, याद क्या रखना है, अरुण मुखौटा युद्ध, ठीक है, अरुण मुखौटा पहन कर युद्ध करता है, ठीक है। तो अरुण से याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा से मुखौटा युद्ध हो जाएगा, और आपका पहन से तेरी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है। तो अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और मुखौटा से मुखौटा नृत्य हो जाएगा, युद्ध से युद्ध नृत्य हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला आता है आपका 12 नंबर जो है वो आपका हरियाणा है। क्या है, हरियाणा है। तो हरियाणा के लिए ट्रिक क्या देखना है, हरियाणा के लिए ट्रिक आपको देखना है कि हरि भांगड़ा संग गाकर धमाल मचाया। हरि भांगड़ा संग गाकर, संग मतलब क्या होता है, गाना, गीत, संग नहीं होता है, हम लोग संग इंग्लिश में बोलते हैं, गीत को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग संग बोलते हैं, ठीक है। तो यही याद रखना है कि हरि कोई लड़का है, हरि क्या है, हरि कोई लड़का है, और वो क्या करता है, भांगड़ा सॉन्ग गाता है। कैसा सॉन्ग गाता है, भांगड़ा सॉन्ग गाता है, और भांगड़ा सॉन्ग इतना अच्छा गाया कि भांगड़ा सॉन्ग गा कर ही क्या हो गया, पूरे अपने क्षेत्र में धमाल मचा दिया। कहाँ पर, यानी पूरे हरियाणा में धमाल मचा दिया है। कौन, हरि जो है, यानी भांगड़ा सॉन्ग गाकर यानी पूरे हरियाणा में क्या कर दिया है, धमाल मचा दिया है। बताइए, इतना आसान सा ट्रिक है। हरि क्या करता है, हरि यानी भांगड़ा संग गाकर, संग माने गाना, भांगड़ा गीत गाकर, याद रखना है, ठीक है, भांगड़ा संग गाकर, भांगड़ा गीत गाकर क्या कर दिया है, यानी पूरे हरियाणा में क्या कर दिया है, धमाल मचा दिया है। अब इससे देखिए क्या होगा, हरि है तो हरि से आपका हो जाएगा हरियाणा। अब देखिए भांगड़ा है, भांगड़ा यहाँ पर लिखे हैं, भांगड़ा से क्या हो जाएगा, भांगड़ा ही होगा, संग से संग ही होगा, धमाल से केवल धमान हो जाएगा। यहाँ पे लो है तो इसको न कर देना है। बाकी जितने भी शब्द इसमें क्या किए गए हैं, इसमें उपयोग किए गए हैं, सब आपके हरियाणा क्या हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। हरियाणा के जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भांगड़ा हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा और धमान हो जाएगा। यही तो याद रखना है। अब बताइए, आप लोग से याद नहीं होगा, सबको तो याद होना चाहिए। याद हो गया होगा सबको जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम देख रहे हैं मिजोरम। क्या है, मिजोरम। अब मिजोरम के लिए देखिए क्या है, 3 नंबर है आपका मिजोरम। मिजोरम में याद रखना है कि मिजो खा पाक पिलाकर चीरो कान। मिजो खा पाक पिलाकर चीरो कान। देखिए होता क्या है कि छोटे बच्चे यानी लड़कियां सब छोटी जब बच्ची होती है तो सबका कान उन छिदवाया जाता है, ठीक है, कान छिदवाया जाता है ना जी।
अरे भाई कान नहीं छिदवाएंगे तो सब मान लीजिए वो सब जो नकबुल्ला है और कान में का जो बाली है वो सब कैसे पहनेगी, बात समझा रहे हैं ना। हाँ, तो ये सब क्या करती है, कान छिदवाती है। तो अब देखिए बहुत सारी बच्चे में क्या होता है कि बच्चे में तो मतलब वो काफ़ी छोटी होती है, उतने उनको समझदारी नहीं होती है, ठीक है। अब वो उस समय वो क्या करती है सब कि जब नाक और कान छिदवाने जाता है तो सब भागती है, ठीक है। अब भागने के परिणाम सब क्या होता है, लोग पकड़ कर लाते हैं और पकड़ कर जबरन क्या करते हैं, यानी नाक और कान छिदवा दिया जाता है कि भाई बच्चा में क्या अगर छिदवा दिया जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब इस समय क्या होता है कि मिजो खां, ट्रिक याद रखना है कि मिजो खां कान छेदने वाला व्यक्ति है। क्या है, कान छेदने वाला है, कान चिरने वाला उसी को बोला जाता है। कान छेद रहा है तो चिर ही ना रहा है, तो यही याद रखना है कि मिजो खान, ठीक है, पाक पिलाकर कान चिरो, पाक पिलाकर नहीं खे माना तो जमीन में धसोर रसोर के, ठीक बा, केहूँ ओकरा दाब उब के जमीन में 2-4 दिन पकड़ ले, आ पकड़ के क्या करो केहूँ नाक कान के छेद देवे के भाई, ठीक बा, न तो बड़का हो तो फिर मान लगे दिक्कत हुई, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि मिजो खां क्या कर रहा है, यानी मिजोरम से याद रखना है कि मिजो खां पाक पिलाकर चिरो कान, क्या करो, पाक पिलाकर, नहीं क्या माना तब पाक को मान ले कि माटी मोड़ उल्टाई तो मुंह में पाक जेबे करेगा, ठीक है। तो वही बात है, आपको याद क्या रखना है कि मिजो खां पाक पिलाकर चिरो कान। मिजो से क्या हो जाएगा, मिजो से हो जाएगा मिजोरम और खां से हो जाएगा खानटम। क्या हो जाएगा जी, मिजो से हो जाएगा आपका, देखिए मिजो है तो मिजो से मिजोरम हो जाएगा, और खा है तो हमने क्या किया है, खा से आपका हो जाएगा खानटम। अब देखिए पाक पिलाकर तो पाक पीला, पाक पिलाकर मतलब पाक पीला हो जाएगा। चिरो कान मतलब चिरो कान, सेम टू सेम है, कुछ नहीं है। जो शब्द में हमने वर्ड यूज किया है वो लगभग सब क्या है, आपके मिजोरम के लोक नृत्य है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मिजो खां पाक पिलाकर चिरो कान, मिजो खां पाक पिलाकर चिरो कान, तो ये पाक पिलाकर कान चिर रहा है, देखिएगा। तो मिजो से क्या हो जाएगा मिजोरम, और खा से क्या हो रहा है खानटम, और पाक से क्या हो जाएगा पाक पिला से पाक पिला, और चिरोकान से चिरोकान। ये कहाँ के लिए हो गए, मिजोरम के आपके लोक नृत्य हो गए, ठीक है। किसी कोई दिक्कत यहां तक। फिर हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या याद रखना है जी, तो 14वां जो आपका स्टेट होगा आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु में हम लोग देखेंगे कि इसके लिए याद रखना है आपको भरत काकू को तमिल लाओ, कहा लाओ, तमिल लाओ, किसको, तो भरत काकू, भरत नाम के, काकू नहीं बोलते हैं, चाचू काकू बोलते हैं। तो अब बेचारे ये क्या है, सभी लोग जो है देखिएगा अभी कोरोना का काल है कि बाहर से सब लोग क्या हो रहा है, यानी शहर को छोड़कर लोग गांव में आ रहा है ना, हाँ। लेकिन पहले देखिएगा जितना अपने आप को जो होशियार बनता था, हाँ, जितने अपने आप को होशियार समझते थे पढ़े लिखे, और या मान लीजिए कि गांव से बहुत उनको नफरत है, एलर्जी होता था, ठीक है, वो सभी लोग क्या हो गया, मैंने उस समय शहर रहते थे, ठीक है। जब ये कोरोना का कोई सिस्टम नहीं था, कोरोना का कोई काल नहीं था, तो सब लोग गांव को छोड़कर यानी अपने पुरखों के घर को छोड़कर कहाँ जा रहे थे, यानी लोग भाग रहे थे, शहरों में रह रहे थे, ठीक है। लेकिन कोरोना एक ऐसा महामारी है जिसके परिणाम से लोग क्या कर लगे, यानी शहरों को छोड़कर यानी गाँव में बस गए, ठीक है। नहीं बोला जाता है, भोजपुरी में एक कहावत है, यानी हम लोग बोलते हैं कि चिड़िया कितनों उड़ी आकाश फिर करी धरती के आस, ठीक है। तो कितनों आप आकाश उड़िएगा लेकिन धरती यानी जो आपका जन्मभूमि है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अब तो देखिए ये महाराज क्या कर रहा है, कह रहा है कि भरत काकू को तमिल लाओ। भरत काकू, मान लीजिए भरत काकू है आपके बिहार के, और सब लोग इनको बेचारे बुजुर्ग हैं, अब ये घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। भरत काकू घर पे बैठे हुए हैं और उनका बेटा है, उनका पतोह है, उनका पोता है, पोती, सब कहाँ पर है, अब तमिलनाडु में शहर में है, ठीक है। अभी अकेला फोन पे बात कर रहा है तो सब नतिया उतिया कह रहा है कि भरत काकू को तमिल लाओ, ठीक है। मैंने यहीं पर, अब मान लीजिए हम लोग तो आएंगे नहीं गांव में, तो इन्हीं को क्या कीजिए वहाँ पे बुलाइए। अब बताइए कि बेटा को यानी पिता को पुत्र से बात करना होगा, भेंट करना होगा, तब ये जाएंगे कहाँ पर, यानी पुत्र के पास। तो ट्रिक याद क्या रखना है आपको, ट्रिक याद रखना है कि भरत काकू को तमिल लाओ। भरत काकू कहाँ लाओ, तमिल लाओ। तो याद रखना है भरत से हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। भरत से क्या हो जाएगा भरतनाट्यम, आपका का से क्या हो जाएगा कावड़ी हो जाएगा, कु से होगा कुद दंड नाच, यानी कूद फान नहीं, कूद कर जो डांस करते हैं सब, डंडा लेकर इधर से उधर कूद कर डांस करते हैं सब, तो वही हो जाएगा इसमें, कु से हो जाएगा आपका कूद दंड नाच, ठीक है। कु से क्या हो जाएगा कूद दंड नाच, उसके बाद को हो जाएगा
कोल्टम, ठीक है, को हो जाएगा कोल्टम। और यहाँ पर जो आपको तमिलनाडु दिखाई दे रहा है तो तमिल से क्या हो जाएगा तमिलनाडु। सिंपल से बात है, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या याद इसमें टिक होगा, भरत काकू को तमिल लाओ। कहाँ लाओ जी, भरत काकू को तमिल लाओ। और भरत से क्या हो जाएगा, भरत से हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा, का से आपका कावड़ी हो जाएगा, कू से हो जाएगा कूदफान, को से हो जाएगा कोल्टम। कोई दिक्कत इसमें, चलिए सबको याद होगा, छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह याद करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य है, आप देखिए कजरी चाची को थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कजरी चाची, कजरी चाची झूला पर ज्यादा रसलीला और नौटंकी करती है। कजरी चाची है, दिन भर बेचारी झूला पे बैठी रहती है, ठीक है, और झूला पे बैठकर यहीं से नौटंकी रसलीला सब कुछ करती है, मतलब फरमाइशी। देखिएगा कि बहुत सारे लोग घर पे क्या होते हैं, बैठे रहते हैं, कहेंगे पुजवा पानी लिया, अरे सोनुआ खाना लिया। तो लोग इस तरह क्या करते हैं, कोई घर पे बैठा हो एकदम महारानी जैसे, यानी झूला लगाकर, और क्या करते हैं, आपको बार बार प्रेशर दे कि आप ये कीजिए वो कीजिए, मैंने बैठकर बार बार कोई ये टॉर्चर करते रहते हैं। तो थोड़ा सा देखिए कोई मतलब घर में तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, झुल्ला कर पड़ जाते हैं कि हाँ हाँ बैठल बैठल नोटा ही करे के बाद होता है ना जी। तो वही बात है, ये कजरी चाची झूला पर ज्यादा रसलीला और नौटंकी करती है। झूला पर दिन में बैठे रहती है, और रसलीला मतलब मोबाइल लेकर एकदम क्या कर रही है, देख रही है अपना सीरियल या टीवी या मूवी जो भी है वो क्या कर रहा है, चल रहा है, और हम लोगों को परेशान करती है। कजरी चाची क्या कहती है कि ये लाओ वो लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, सब कुछ करो, मतलब जहाँ पर है उन्हीं को वहीं पर सब कुछ लाकर क्या कर दो, इनको दो। तो उसी से आपको याद क्या रखना है कि कजरी चाची झूला पर ज़्यादा रसलीला और नौटंकी करती है। झूला पर बैठ रहती है, रसलीला करते हैं, मतलब रसलीला मतलब रस मतलब कि आनंद वाला काम, ठीक है, जिसमें रस मिले, जिसमें आनंद मिले। तो मूवी में भी देखना, ठीक है, सीरियल देखना, इस सब में तो रस मिलता है ना जी। तो वो रसलीला करती है और साथ में नौटंकी करते हैं। नौटंकी क्या है कि उल्टा सीधा बकते रहती है हम लोगों पर, ठीक है। तो बस यही आपको याद रखना है कि कजरी चाची झूला पर ज्यादा रसलीला और नौटंकी करती है। अब यहाँ पर देखिए जितना हमने शब्दों का उपयोग किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो शब्द हैं ये सभी आपके कहाँ के लिए हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो याद कर रखना है कजरी, कजरी भी आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चाची भी क्या है आपका उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है। हम देखेंगे झूला, झूला भी आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ज्यादा, ज्यादा भी यहाँ का क्या है, लोक नृत्य है, क्योंकि इसमें कुछ अलग नहीं करना, इसलिए हम डबल इसको नहीं लिखे, क्योंकि जितना शब्द का हमने इस्तेमाल किया है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य ही है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है आपको, ठीक है। तो पूरा का पूरा लिख देना है, यानी कजरी चाची झूला ज्यादा रसलीला नौटंकी, ये पूरा का पूरा क्या होगा, करती है। तो आपको याद रखिए करती है साइलेंट रहेगा, इसमें किसी कोई आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, करती है। पर को भी साइलेंट रखिएगा, झूला पर, ठीक है। तो याद रखना है कजरी चाची झूला पर, यानी ज्यादा, ये कजरी तो है, कजरी का तो अर्थ है ये है, इसको आप साइलेंट मत कीजिए। तो कजरी चाची झूला पर ज्यादा रसलीला नौटंकी करती है। क्या करते हैं जी, कजरी चाची झूला पर ज्यादा रसलीला नौटंकी करती है। तो एक तो कजरी हो जाएगा, दूसरा आपका चाची हो गया, तीसरा आपका झूला हो गया, चौथा आपका रसलीला हो गया, पांचवा आपका नौटंकी हो गया। ये आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्या हो जाएंगे, लोक नृत्य। चलिए सबको याद हो गया है, इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, यानी शॉर्ट में ये जो आपको पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल का ट्रिक क्या हमने बताया था, पश्चिम बंगाल का ट्रिक क्या था कि महान कटप्पा, क्या महान कटप्पा क्या लाओ, यानी महान कटप्पा बजा ढोल, महान कटप्पा बजा ढोल, मरसिया महान कटप्पा बजा ढोल, मरसिया राम का कीर्तन गा, ठीक है। महान कटप्पा बजा ढोल मरसिया राम का कीर्तन गा, तो महान से हो जाएगा महाल, काट से हो जाएगा काठ, ब से हो जाएगा बाउल, जा से हो जाएगा जत्रा, ढोल से हो जाएगा ढोले, मरसिया से मरसिया ही, राम से राम, कीर्तन से कीर्तन। ये सब क्या हो जाएंगे, आपके पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या देखना है, दूसरा हम लोग को ये देखना है कि मणिपुर। तो मणिपुर का जो महाराजा है वो क्या है, नटुरा है,
यानी मणिचोर, जो मणिपुर का जो महाराजा है तो चोर है, मणिचोर है, और दूसरा क्या है कि नटुरा है। ठीक है, मणिपुर के महाराजा क्या है, चोर है, और दूसरा नटुरा है। तो याद रखना है कि मणिचोर महाराज नटुरा है। मणिचोर महाराज क्या है, नटुरा है। अब यहाँ पर देखिए चोर, मणि से आपका मणिपुर हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यहीं से आप समझ जाइए कि मणि से क्या हो जाएगा मणिपुर, चोर से क्या हो जाएगा चोंग। ठीक है, मणि से मणिपुर, चोर से चोंग, महा से महाराष्ट्र, राज से राजखल, नट से नटराज, राज से राखत। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे मणिपुर के लिए। उसके बाद मेघालय के देखिए, मेघालय को क्या किया जा रहा है कि मेघा को क्या दिया जा रहा है, लहो महल बंगला। ठीक है, महल या बंगला। तो याद रखना है कि मेघा लहो बंगला, समझ में रहा है, लहो खा लहो है पी ल, भोजपुरी हम लोग बोलते हैं, वही है बात। आपको याद रखना है कि मेघा लहो बंगला, मैंने ये मेघा बार बार अपने हक मांग रही थी अपने पिता से कि भाई हमको क्या कर दीजिए, हमको बंगला दे दीजिए, हमारा जो हक है वो दे दीजिए। यानी अंत में क्या करते हैं उनके पिताजी साइन कर देते हैं, बोलते हैं कि लहो मेघा बंगला, यानी मेघा लहो बंगला। याद रखना है कि मेघा से आपका मेघा, लहो से लाहो, अब बंगला से बंगला, कुछ नहीं है, वही शब्द है, बस आपको याद रखना है। मेघा से मेघालय आपको स्पष्ट रूप से याद हो जाएगा, मेघा से मेघालय भी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या है, याद रखना है कि अरुण मुखौटा पहनकर युद्ध करता है। तो जब युद्ध करने जाएंगे हम लोग तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, हथियार से भरपूर होकर ही जाते हैं, यानी हथियार से लैस होकर ही हम क्या करना है, युद्ध करने जाते हैं। और उसमें आपका हथियार में आपका आ जाएगा आपका अंग रक्षक भी, जो भी आपके अंग रक्षा के लिए, तो मुखौटा भी क्या यानी रक्षक के रूप में काम करता है। तो अरुण जो महोदय है वो क्या करेंगे, अरुण मुखौटा पहनकर युद्ध करता है। अरुण से हो जाएगा अरुणाचल, और मुखौटा से मुखौटा नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मुखौटा नृत्य, और युद्ध से हो जाएगा युद्ध नृत्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा के लिए क्या है, हरियाणा के लिए याद है कि हरि भांगड़ा सॉन्ग गाकर, हरि जो एक लड़का है वो क्या किया है, यानी भांगड़ा सॉन्ग गाकर धमाल मचा दिया है, पूरे हरियाणा में धमाल मचा दिया है। ठीक है, तो बस याद रखना है, सिंपल बातें, छोटी छोटी बातें हैं। यानी हरि भांगड़ा सॉन्ग गाकर पूरे हरियाणा में क्या कर दिया है, धमाल मचा दिया है। तो याद रखना है, हरि से हरियाणा हो जाएगा, और भांगड़ा से क्या हो जाएगा, भांगड़ा हो जाएगा, सॉन्ग से आपका सॉन्ग हो जाएगा, धमाल से आपका धमाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 13वां क्या था, मिजोरम, यानी मिजो खा पाक पिलाकर। ठीक है, मिजो खा क्या कर पाक पिलाकर चिरो कान। जब ऐसे नहीं मान रही है, जब ज़्यादा चिल्ला रही है, रो रही है, तो मुंह में क्या कर दो, पाक को डाल दो, तब कान छेद दो। ठीक है, बस वही, इसलिए इसमें याद कर रखना है, मिजो से मिजोरम, खास याद रखना है खानटम, पाक पीला मतलब पाक पीला, चिरो कान मतलब चिरो कान। ठीक है, मिजो खान पाक पिलाकर चिरो कान, ये आपको याद रखना है कि एक लड़की थी, कान जब उसके घर के लोग बोले कि भाई छिदवा लीजिए, नहीं छिदवा रही थी, तो जब जबरन पकड़ा गया और कान छिदा गया, मुँहकुड़ी गिर गई, पूरा मुंह में क्या हो गया, पाक के लिए भरा गया बस। ठीक है, तो घर के लोग फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई मिजो खान तुमको छोड़ना नहीं है, भले पाक मुंह में गया तो पाक पीने दो, पाक पीने दो, लेकिन कान को छेदो। ठीक है, या कान को चीरो। देखिएगा घाव भी कान में हो जाता है तो लोग डॉक्टर आता है चिरने के लिए, तो बच्चे चिरवाती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं कि मिजो खान कोई डॉक्टर है और आया है क्या करने, कान चिरने, कान में वो घाव हो गया है तो कान चिरने आया है, तो लड़की भाग रही है, नहीं चिरने दे रही है, तो यानी घर के लोग जबरन पकड़ते हैं, गिर जाती है, पाक मुंह में लबेड़ा जाता है, तो भी घर के लोग बोलते हैं कि मिजो खान आपको डरना नहीं है, जबरन क्या करना है, कान को चिरना ही है। तो किसी भी तरीके से आपको क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ठीक है, कि मिजो खान पाक पिलाकर चिरू कान, माने पाक भी पी लिए फिर भी नहीं छोड़ना है, कान को चिरना ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या था जी, तो भारत, इसके लिए हमने ट्रिक बताया था कि भरत काकू को क्या कीजिए, तमिल लाइए। जो गांव में बैठे हुए थे बेचारे अकेले थे, इनको सब बुला रहा है कि भाई आज ये आप भी शहर में आ जाइए। ठीक है, तो भरत काकू को तमिल लाइए, और इससे हो जाएगा भरत से भरतनाट्यम, का से कावड़ी हो जाएगा, कु से कुद दंड नाच हो जाएगा, और को से आपका कोल्टम हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के लिए याद रखना चाहिए कि चाची वाला बात, कि कजरी चाची क्या है, यानी 24 घंटा बैठी रहती है कहाँ पर, झूला पर, और झूला पर बैठने के बाद क्या करती है, ज़्यादा नौटंकी और अश्लीला करती है। ठीक है, तो याद रखना है कि कजरी चाची झूला पर ज़्यादा रसलीला और नौटंकी करती है। तो कजरी से कजरी, चाची से चाची, झूला से झूला, ज़्यादा हो जाए, रसलीला से रसलीला, नौटंकी से नौटंकी, ये सभी लोक नृत्य जो है वो कहाँ के है, आपके उत्तर प्रदेश के है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, उम्मीद है।
तो आज हम लोग इतने रहने देते हैं, और हो सकता है कि एक पार्ट और इसका रह जाए, ठीक है। लगभग आपके कितने स्टेट हो गए, आपके स्टेट हो गए हैं 15, ठीक है, 15 स्टेट हो गए हैं, और एक पार्ट हम इसका लेकर आएंगे। उसके बाद हम लोग यानी साथ में देखिए, साथ में बायोलॉजी का और ये आपका विविध का, मैंने ये तो विविध चल ही रहा है, ये विविध का भाग है, स्टैटिक्स जीके का, और इसके साथ साथ हम लोग यानी बायो और क्या देख रहे हैं, बायो देख रहे हैं, और साथ में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा है। तो वो भी चलता रहेगा, यानी अल्टरनेट करके, यानी एक एक दिन गैप करके हम क्या करेंगे, यानी सब्जेक्ट वाइज। आज मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफी हुआ तो कल हिस्ट्री हो जाएगा, फिर परसों बायोलॉजी होगा, तो एक एक दिन गैप करके हम करते रहेंगे। और ये जो क्लास है आपका विविध का डेली बाई डेली, आपको डेली बाई डेली शाम को 7 बजे ये आपको क्लास क्या होगा, विविध का जरूर मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।